नमस्कार मित्रों। अच्छे जीवन की इस भूतल पर सभी को तलाश है। हर जीव सही ढंग से, अच्छे ढंग से जीना चाहता है। इसी के लिए उसकी कोशिश हरदम जारी होती है। मित्रों, पशु पक्षी ये सारे भी ये सब कुछ करते होते हैं। इंसान तो करता ही है। अच्छे जीवन की वह तो अपेक्षा रखता ही है और उस ढंग से वह कोशिश भी करता होता है। अपनी क्षमताओं को ऊंचाई पर भी ले जाता है। सभी को जीवन सुखमय, आनंदमय चाहिए होता है और इसी के लिए ये संसार बना हुआ है। इतर जीवों में और मनुष्य में क्या फर्क है, ये आपको भी पता है। मनुष्य है, बहुत कुछ सोच पाता है। सोच विचार करना उसके लिए एक प्लस पॉइंट है इतर जीवों के मुकाबले। प्रयास सारे ही जीव करते होते हैं। सभी को भोजन चाहिए, सभी को अच्छा रहने के लिए घर चाहिए। सारे ही जीव इसके लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। जैसे मनुष्य होता है, सभी को घर चाहिए। पंछियों को भी खुद का घरौंदा चाहिए और वह बनाने की खूबी भी कुदरत ने उसको बख्शी हुई होती है। जब हम उनके घर देखते हैं तो हम बड़ा विचार करने लग जाते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वह आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर जैसे बनाता है, वैसे ही ये जो पंछी हैं ये भी विशिष्ट रूप में, विशिष्ट ढंग से, विशिष्ट घास से अपना घर बनाते हैं। बड़ी कला कुसर होती है उसमें। देखने से ही पता चलता है कि इतने से नन्हे छोटे जीव को इतनी प्रेरणा कैसे मिलती है, कैसे वो सारा बुन लेता है जो देखने में भी खूबसूरत होता है। और ये कहां कहां से क्या क्या लेकर आता है। सारा कुछ अगर हम सोचने बैठे तो हम पागल बन जाएंगे। तब इसका उत्तर क्या है मित्रों? इसका सही उत्तर यह है मित्रों, इस संसार में जो कुछ जीवन है सभी की जरूरतें एक समान है और इस प्रकृति ने हर जीव को अपना जीवन अच्छी ढंग से चला सके उसके लिए जो कुछ खूबियां, आर्ट, क्षमताएं सभी को दी हुई है, एक समान दी हुई है मित्रों। कहीं हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है, वैसे उनकी भी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान।
यही सबकी जरूरत है। सभी को भूख लगती है, सभी को खाना चाहिए, सभी को जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सभी बोलते हैं, सभी हंसते भी हैं, सभी दुख भी व्यक्त करते हैं। समय समय पर ये सारी बातें सभी जीव व्यक्त करते होते हैं। आपने कुछ प्राणियों को देखा होगा मित्रों, वे दुख के समय उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखा होगा आपने। ठीक जैसे इंसान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, उसी तरह से उनकी भी भावनाएं इतनी तीव्र बन जाती हैं किसी विशेष समय पर कि वे आंसू रोक नहीं पाते। वे भी विसर्जन करते हैं, हम भी विसर्जन करते हैं। वे भी आयु लेकर आए हैं, हम भी आयु लेकर आए हैं। कितने साल जिएंगे, ये सारा कुछ कुदरत ने तय किया हुआ है। लेकिन मित्रों, इतना सारा कुछ एक समान होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को हमेशा उनसे अलग रखता है। मैं इस सृष्टि का बड़ा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बहुत जानकारी रखता हूं, मैं जो कुछ कर सकता हूं वह इतर जीव नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस भूमंडल पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वह अपने आप मान के जीवन चला रहा है। आप अगर ये सोच लो कि मैं ही महान हूं, मैं ही बड़ा हूं, तब आपको कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मित्रों, ये सच्चाई नहीं है। इस संसार में जो जो जीव हैं, सारे ही जीवों की जरूरत एक ही है। सारे ही जीवों की जीने का ढंग जो है वह भी समान है, कोई फर्क नहीं है। उनके यहां भी जब बच्चा आता है तो मिलन के बाद आता है, जो हमारे यहां भी घटता है। इस प्रकृति के सभी के लिए नियम समान है। ये अलग बात है आप अपने आप को शहंशाह मान लो। जंगल में जो शेर होता है वह भी बलशाली होता है, वहां हाथी भी होता है, ऊंट भी होते हैं, चीते भी होते हैं। हर प्रजाति ये मानकर चलती है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। यहां तक कि जो चूहा होता है, बंदर होता है, कुत्ता होता है, ये भी अपने आप को महान समझता है, बड़ा समझता है, शक्तिशाली मानता है। ये अलग बात है, हम उनकी बोली समझ नहीं पाते। लेकिन आपने देखा होगा मित्रों, ये जो कुत्ते हैं वे भी अपने इलाके में कहीं किसी को घुसने नहीं देते। शेर होता है वह भी अपने इलाके में कहीं किसी को घुसने नहीं देगा।
कभी जाइए, उनके इलाके में घूम कर आइए, आपको पता लगेगा कि आप शक्तिमान हैं या वह शक्तिमान है। मित्रों, संसार में शक्ति की तुलना करना ये बेवकूफी है, हमारी नासमझी है। हमारे अंदर जो बसा हुआ गर्व है, ये हमसे ये कहलाता है। अगर ठीक ढंग से इसको आप सोचा करें, समझा करें और जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में सारे ही शक्तिशाली हैं, सारे ही महान हैं, सारों की ही जरूरतें समान हैं, सारों को ही समान भावनाएं हैं। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया मित्रों। ये जो कुछ भेदभाव है वह इंसानों ने किया हुआ है। मैं छोटा तुम बड़ा, मैं छोटा तुम बड़ा, ये उसके दिमाग में चलते ही होता है, चलते ही होता है। और एक समय में ये मान भी लेता है कि सही में मैं ही बड़ा हूं। क्यों रोज ही एक ही बात आप अपने आप पर, मगज पर घुसाते रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में वही सत्य है, ऐसी हमारी समझ हो जाती है। और जब ये समझ हमारी हो जाती है, तब दुनिया को देखने का नजरिया, इतर जीवों को देखने का नजरिया, प्रकृति को देखने का नजरिया सारा ही हमारा बदल जाता है। हम सच्चाई से कोसों दूर निकल जाते हैं मित्रों। बहुत गहरा विषय है, समझने में आपको दिक्कत जरूर होगी, लेकिन ये संसार जो चलाने वाला है, उसने सारा कुछ सभी के लिए रखा हुआ है, सभी को समान रखा हुआ है। हमारे जैसे 4 बेटे होते हैं तो हमारी माता पिता की जो नज़र है वह सभी के लिए बराबर होती है। ये अलग बात है कि वह बेटे ऐसा मान लेते हैं कि छोटे की ओर इनका ज़्यादा प्यार है, बड़े की ओर इनकी ज़्यादा भावनाएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कुदरत की नज़र में सारे ही समान होते हैं। बहुत अच्छा विषय है मित्रों, समझ सको तो जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा विषय है। और हम चाहेंगे आपका देखने का नजरिया जीवन को आप बिल्कुल भी बदल दें, तब जीने का जो आनंद आएगा वह बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर होगा। धन्यवाद।